हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस BPS 17 की जो टेस्ट हुई थी पंजाब पुलिस के लिए 2023 में, उसका पास पेपर एक सॉल्व करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आने वाली टेस्ट का आइडिया हो जाएगा आपके लिए। और जो जनरल नॉलेज, इंग्लिश या दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनका पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट आ कैसे रहे हैं। कमिंग टू द क्वेश्चंस, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान? इट इज़ मंशर लेक। मंशर लेक सिंध में है और इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन इज़ क्यू बोल्टिंग एंड ब्रेक टर्म्स एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो ये बिलियार्ड गेम के साथ एसोसिएटेड टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in 1946 who called for complete elimination of nuclear weapons? तो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये प्रपोज़ किया था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाए फॉर ग्लोबल पीस। क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड? तो ये मोआना लोआ है, वोल्केनो है, आतिशफ़शान जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसका फादर किसे कहा जाता है? तो वो BR अम्बेडकर साहब हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी कंट्रीज़ ज्वाइंड नेटो? तो देयर आर 32 कंट्रीज़ हु हैव ज्वाइंड नेटो, नॉन अलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम मैं कंफर्म कर लूँ कि नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है। नेटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। It is an intergovernmental military alliance between 32 member states, 30 in Europe and 2 in North America. Moving ahead, question number 7, which of the following is not a NATO member? तो ये इनमें से चाइना है जो नेटो का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय? ये बुक लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने। क्वेश्चन नंबर 9, इन टेनिस विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू चेक फिटनेस ऑफ प्लेयर्स? तो टेनिस जो गेम है उसमें प्लेयर्स की फ़िटनेस चेक करने के लिए डायर टेस्ट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जिनेवा इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री? तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का शहर है। क्वेश्चन नंबर 11, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन विच कंट्री? तो ये अरब स्प्रिंग तुनीसिया में हुआ था। अरब स्प्रिंग मतलब मिडल ईस्ट जो है, उसके कुछ कंट्रीज़ में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप चलती थी, किंगडम चलती थी। तो वहाँ के लोगों ने तंग आके प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। उसकी शुरुआत तुनीसिया में हुई थी, जब एक लोकल सामान बेचने वाला, उससे पुलिस वाले कह रहे थे कि अपनी जो कार्ट है, अपनी जो रेडी है वो यहाँ से हटा दो। तो उसने अपने आप को जला दिया था और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, फेसबुक पे। तकरीबन 2010-11 की बात है ये। तो उसे अरब स्प्रिंग कहते हैं, जिसकी शुरुआत तुनीसिया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, क्लाउड गेट इज़ लोकेटेड इन? तो ये शिकागो में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, द मेरियाना ट्रेंच, इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन? तो मेरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है। ठीक है। और इसकी अप्रोक्सीमेट डेप्थ जो है वो 36,070 फीट है, जो कि मीटर्स में होती है 10,994 मीटर्स एट द चैलेंजर डीप। अब इसका चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। इट इज़ इन द ईस्ट ऑफ मेरियाना आइलैंड्स, hence the name Mariana Trench. Question number 14, after the Cold War, a new Cold War or Cold War II has arisen between? तो Cold War II जो हुई है वो US और चाइना के बीच में शुरू हुई है, Cold War II. Question number 15, Agra summit was a 2 days summit which remained? तो आगरा जो 2 दिन की समिट हुई थी वो अनकन्क्लूसिव रही थी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया? सोमालिया का कैपिटल कौन सा है? तो मोगाडिशु सोमालिया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 17, रिवर फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म अ, तो जब रिवर से लेक बनती है तो उससे क्या बनता है? डेल्टा बनता है एक। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? तो वॉर ऑन टेररिज्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट? तो ताशकंद एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी, तो उस दौरान पाकिस्तान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 20, चिल्लम जोशी इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कैलाश वैली? तो ये कैलाश वैली के अंदर ये चिल्लम जोशी सेलिब्रेट होता है, फेस्टिवल है एक, कैलाश वादी है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मिन है। क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी इज़ 300? जो नया बच्चा पैदा होता है इन्फेंट, उसमें 300 बोन्स होते हैं, और अडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हेल्थ डाइट इंक्लूड्स बैलेंस, वैरायटी एंड डैश प्रिंसिपल एंड मॉडरेशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 24, द मसल्स, टिश्यूज एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स? जो मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ और ब्लड जो सारे के सारे हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स? मैटर जो है वो इन तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। क्वेश्चन नंबर 26, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर? एसिड और बेस के बीच में कोई भी रिएक्शन होता है तो उससे एंड प्रोडक्ट होती है सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल? तो ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल के अंदर भी ग्रेफाइट होता है। बल्ब जो होता है, हाँ नहीं, बल्ब में टंगस्टन होता है, सॉरी, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, बाइनरी डेसिमल ऑफ 10100 इज़? अब बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं। अब इसका बाइनरी डेसिमल पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर नंबर का 10100 का बाइनरी डेसिमल क्या होगा, तो वो 20 होगा, 20। क्वेश्चन नंबर 29, एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय प्रोसेस? तो उसे डिबगिंग कहा जाता है, जब बग्स को रिमूव किया जाता है। बग्स मतलब एरर्स। क्वेश्चन नंबर 30, इन MS वर्ड अ कैरेक्टर that is raised and is smaller above the baseline is called superscript? ऑप्शन C is correct, उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन IBM? तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क है, उससे सबसे पहले IBM में इंट्रोड्यूस किया गया था। कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट आर मॉडिफायर कीज़ हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय डैश ब्रदर्स? तो ये पाकिस्तानी ब्रदर्स ने ब्रेन वायरस क्रिएट किया था। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नोमेनक्लेचर ऑफ MS एक्सेल? अब ये सारे के सारे रेंज, सेल, वर्कबुक, ये सारे के सारे नेम्स जो हैं MS एक्सेल में, टर्म्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं, बट डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ नहीं होता MS एक्सेल में, ये नोमेनक्लेचर नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 35, विच की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प इन वर्ड? तो हेल्प के लिए F1 के की यूज़ की जाती है, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 36, शी सिंग्स अ सॉन्ग, डजेंट शी हेयर डजेंट? नहीं है, सेंटेंस पूरा का पूरा गलत है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ ही गलत है।
क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा ये जो है ना, मतलब मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि ये एक हमारा पार्ट आ गया सेंटेंस का कि शी सिंग्स अ सॉन्ग। उसके बाद ये डजंट शी, ठीक है, ये वाला आ गया इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये इसे हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37। सिनोनिम ऑफ व्हील। व्हील जो बुर्का पहनती हैं औरतें उसको कहते हैं, उसको कवर भी कह सकते हैं, उसका सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 38। चूज़ द करेक्ट एनोलॉजी। अब मॉर्निंग और नून, ये एनोलॉजी है, रिलेशनशिप देखना है इनका कौन सा है। तो सिमिलर रिलेशनशिप चाइल्ड और यूथ का भी बनता है, जैसे मॉर्निंग और नून का बनता है। क्वेश्चन नंबर 39। द मीनिंग ऑफ पुट ऑन। अब फ्रेजल वर्ब्स हैं ये। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना, वियर। क्वेश्चन नंबर 40। चूज़ द एनोलॉजी ऑफ वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स। तो ये लायन क्या करता है? लायन रोर करता है, लायन के दहाड़ने को रोर कर कहते हैं। तो जो गोट है वो ब्लीड करती है, बकरी जो में करती है उसको ब्लीड कहना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। चूज़ दी एनोलॉजी ऑफ वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर। सेम एनोलॉजी बतानी है। स्पीक, स्टेमर। अब सेम जो है रिलेशनशिप वॉक और स्टेगर का रिलेशनशिप बनता है। क्वेश्चन नंबर 42। एंटोनिम ऑफ हगार्ड इज प्लम्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। तो जो स्ट्राइक ख़त्म करनी होती है तो कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। हिज हैंड डैश, सॉरी, हिज हैंड डैश कॉट येस्टरडे इन द डोर। हिज हैंड ब्रूज्ड, मतलब ब्रूज्ड मतलब ज़ख्मी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45। हाउ दिस इंसिडेंट केम डैश केम अबाउट, ये इंसिडेंट कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 46। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। अब ये टेक क्वेश्चन आ गया है, तो इसे शुडंट वी शुड, यहाँ पे शुड आ गया ना, तो वहाँ यहाँ पे शुड आएगा, दूसरे नहीं आएंगे, शुडंट वी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें उसूलों की, या हाँ, हमें उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं टेक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। दी दैट चार्मिंग गर्ल वाज द डिश ऑफ ऑल आइज। तो साइनोशोर मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 48। चेंज द नरेशन। अब नरेशन का क्वेश्चन आ गया है तो इसे सॉल्व करेंगे। द वर्कर सेड आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग।